लखनऊ में सीएम योगी ने पेंशनर्स के लिए पेंशन पोर्टल की शुरुआत की। अब यूपी में राज्य सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सीएम योगी के निर्देश पर वित्त विभाग ने पेंशन पोर्टल तैयार किया, जिसमें रिटायरमेंट के 6 महीने पहले से ही कर्मचारी के आवेदन के साथ पेंशन और दूसरे मद के पैसे के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिजली कटौती पर सीएम का सख्त निर्देश, आने वाले त्योहारों पर ना हो कटौती। कोयला सप्लाई के लिए अतिरिक्त रैक देगा ऊर्जा मंत्रालय। दिल्ली में सीएम योगी की हुई गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक। यूपी के बिजली संकट को लेकर हुई चर्चा। लखनऊ में बिजली संकट के बीच राहत की खबर, सीएम योगी के आदेश पर बिजली आपूर्ति शुरू, 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आपूर्ति। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी सीएम योगी ने की मुलाकात, अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने पर हुई बात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मिले सीएम योगी, कोयले के लिए आवश्यक रैक उपलब्ध कराने के लिए कहा। बिजनौर में खंड शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पर लगाया पोस्टर, पोस्टर में लिखा, यह कार्यालय शिक्षा विभाग का है, आपके बाप का नहीं। नोएडा बार में मर्डर के मामले में मर्डर का सीसीटीवी आया सामने, बाउंसर्स ने पीट पीट कर की थी हत्या, अब तक कुल 8 आरोपी गिरफ्तार। नए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने संभाला कामकाज, सेना ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। जनरल पांडे ने कहा, हर चुनौती से निपटने को तैयार। लखनऊ के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, गैर जरूरी लाउडस्पीकर्स को हटाने का काम जारी, अभी तक 53,942 लाउडस्पीकर्स हटाए गए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, 60,295 लाउडस्पीकर्स की आवाज कम कराई गई। लाउडस्पीकर्स पर रिपोर्ट आज सरकार को सौंपी जाएगी। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज से टोल टैक्स वसूली का काम शुरू। लखनऊ से गाजीपुर तक यूपीडा ने टोल टैक्स के लिए कुल 13 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बनाए। हरदोई में नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी की तलाश जारी, वीडियो बनाकर लड़की को ब्लैकमेल करने का आरोप। हवाई हमलों से निपटने के लिए बरेली में बड़ी एक्सरसाइज, आपात स्थिति में निपटने के सिखाए गए गुर। युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए यूपी के बड़े शहर तैयार, बरेली में ऐसी ट्रेनिंग की गई जिसमें आपात स्थिति से निपटने के गुर सिखाए गए। वाराणसी में विमान में 2 यात्रियों ने किया हंगामा, एयरपोर्ट पर 1.5 घंटा रोकना पड़ा विमान। लखनऊ में शाम को देखा जाएगा चांद, मरकजी चांद कमेटी देखेगी चांद, चांद के बाद सोमवार को होगी ईद, वरना मंगलवार को होगी। उत्तराखंड में शुरू की गई वेरिफिकेशन ड्राइव पर बोले सीएम धामी, कहा वेरिफिकेशन ड्राइव में कई संदिग्ध आए हैं सामने। उत्तराखंड शांत प्रदेश नहीं, बिगड़नी चाहिए यहां की कानून व्यवस्था। 3 मई को उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। पौड़ी के विद्यानी डिग्री कॉलेज में गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का करेंगे अनावरण। देहरादून में एफडीए की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, पकड़ा गया 700 किलो नकली पनीर और 100 किलो नकली मावा, यूपी से लाकर देहरादून की डेयरियों में करते थे सप्लाई। उत्तराखंड के सरकारी स्कूल में इस बार हुए 1 लाख से ज्यादा नए एडमिशन, प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल पढ़ने आ रहे बच्चे। एनबीए अवार्ड में न्यूज 18 की धूम, न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को मिला एडिटोरियल लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड। न्यूज 18 यूपी के पॉपुलर डिबेट शो महाबहस को मिला एनबीए अवार्ड, शो के लिए आस्था कौशिक को बेस्ट एंकर का अवार्ड। एनबीए अवार्ड में न्यूज 18 का डंका वोटर गंगा किनारे वाला सीरीज को मिला बेस्ट इन डेप्थ कैटेगरी में अवार्ड। एनबीए अवार्ड में न्यूज 18 का जलवा, बेस्ट न्यूज कवरेज कैटेगरी में न्यूज 18 के शो मुख्तार रोपर टू बांदा को अवार्ड। बेस्ट कैंपेन के लिए देवभूमि के साथ देश को मिला एनबीए अवार्ड। उत्तराखंड में आई त्रासदी में मदद के लिए न्यूज 18 ने चलाया था अभियान। मेरठ में एक रेस्टोरेंट में आग लगने से हड़कंप, गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग। ललितपुर में एक महिला ने गांव के 2 दबंग युवकों पर घर में घुसकर दुष्कर्म और परिजनों के साथ मारपीट करने का लगाया आरोप। सीतापुर में अज्ञात हमलावरों ने बुजुर्ग की फावड़े से की निर्मम हत्या, पुलिस छानबीन में जुटी। बुलंदशहर में पुलिस की कुख्यात गौ तस्कर से मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से गौ तस्कर घायल। मिर्जापुर में गंगा में स्नान कर रहे भाई बहन डूबे, भाई बहन के शवों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। गाजियाबाद में घर की छत पर खड़ा होकर युवक अलग अलग अवैध हथियारों से कर रहा था हवाई फायरिंग, वीडियो पूरे क्षेत्र में वायरल। लोनी एमएलए ने सीएम योगी को लिखा खत, लोनी बॉर्डर थाना पुलिस पर एक्शन के लिए लिखा गया खत। रामनगर के जिम कॉर्बेट में अचानक एक जंगली हाथी ने पर्यटकों की गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की, गुस्साए हाथी पर्यटकों की गाड़ी की तरफ दौड़ गया। बंगाल से प्रतापगढ़ लाया गया एसपी नेता सभापति यादव, सभापति के भाई सुभाष यादव को भी लाया गया पट्टी थाने।
नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर एक कार ने युवक को उड़ाया। कैमरे में कैद हुई घटना, युवक की हालत नाजुक। मऊ में युवक को बिजली के तार से हुआ हादसा। मंत्री के गांव पहुंचने के डर से हटाने लगा बिजली का तार। एसडीएम की गाड़ी में अस्पताल भेजा। अयोध्या में चेन स्नैचिंग व लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। बदमाशों के पैर में लगी गोली। हरदोई में ट्रॉली ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। विद्युत विभाग का ट्रॉली ट्रांसफार्मर लगाकर इलाके में दी जा रही थी इमरजेंसी सप्लाई। शाहजहांपुर में खेत में पड़ा मिला बुजुर्ग का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शाहजहांपुर में ईद की खरीदारी के लिए बाजार हुए गुलजार। शहर के मुख्य बाजारों में कपड़े से वही जूता चप्पल रेडीमेड कपड़े की दुकानों पर खरीदारों की उमड़ी भीड़। लखीमपुर खीरी में कोविड वैक्सीन की जगह लगाया एंटी रेबीज का इंजेक्शन। पूछताछ करने पर कर्मचारी से बदसलूक। मथुरा में अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। भूमाफियाओं के खाली प्लॉट पर चला बुलडोजर। इटावा में युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने के मामले में पुलिस ने हत्या आरोपियों को किया गिरफ्तार। सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश गिरफ्तार। अपराधी के पास से 50,000 बरामद। बागपत में तेज रफ्तार ट्रक ने बग्गी और पुलिस बाइक को मारी टक्कर। बग्गी सवार युवक और बाइक पर सवार होमगार्ड की मौके पर मौत। मथुरा में कुछ लोगों ने अवैध हथियारों से खेलते हुए वीडियो बनाकर व्हाट्सएप स्टेटस पर डाला। पुलिस ने युवकों को किया गिरफ्तार। नाबालिग लड़की से रेप का वीडियो बनाकर लड़की को ब्लैकमेल करने का मामला। वीडियो के बहाने ब्लैकमेल करता था। फर्रुखाबाद में किसान के खेत में पड़ी फसल में शराबी ने लगाई आग। 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। बुलंदशहर में कुख्यात गौ तस्कर से पुलिस की मुठभेड़। आरोपी से एक तमंचा, कारतूस और गौकशी के उपकरण बरामद। 2 साल बाद पति ऋषि को याद कर रो पड़ी नीतू कपूर। बोली, हर रोज लोग उनको याद करते हैं और उनकी याद दिलाते हैं। बेटे जुनैद और बेटी के साथ स्पॉट हुआ आमिर खान। फैंस ने किया कमेंट कर जमकर तारीफ। कन्नड़ की सुपरहिट फिल्म डियर दिया हिंदी में होगी रिलीज। मेकर्स ने किया ऐलान। बॉक्स ऑफिस पर हीरोपंती का कहर। फिल्म ने दूसरे दिन की धुआंधार कमाई। दर्शकों को खूब पसंद आ रही फिल्म। अक्षय कुमार ने शेयर किया राम सेतु का पोस्टर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है पिक। बॉक्स ऑफिस पर KGF 2 की बादशाहत। फिल्म ने 350 करोड़ क्लब में की एंट्री। वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ कमाने वाली चौथी फिल्म। KGF स्टार यश ने ठुकराई करोड़ों की डील। पान मसाला का ऐड करने से किया साफ इनकार। कैंसर सर्जरी के बाद छवि मित्तल ने शेयर किया वीडियो। लोगों ने एक्ट्रेस के साहस को किया सलाम।